श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर जरूर सुनिएगा इन प्रश्नों को और इनके उत्तरों को सुनिएगा, आपको परम आनंद प्राप्त होगा। पहला प्रश्न है, सर्वोच्च विद्या क्या है? इसका उत्तर सीधा सा है, श्री कृष्ण की भक्ति ही सर्वोच्च विद्या है। यहाँ आध्यात्मिक विद्या हमें प्राप्त करनी है। यह आध्यात्मिक विद्या प्राप्त करके हमें करना क्या है? भगवत प्राप्ति करनी है। यह भगवत प्राप्ति होगी कैसे? श्री कृष्ण की भक्ति से, श्री कृष्ण के चरणों के प्रेम से ही हमें भगवत प्राप्ति होगी। इस मनुष्य जीवन में हमें जो यह समय दिया गया है, मनुष्य देह प्राप्त हुई है जो कि दुर्लभ देह है, इसको प्राप्त करने के बाद भी यदि हमने भगवत प्राप्ति नहीं की, श्री कृष्ण की भक्ति नहीं की, तो हमारा यह शरीर धारण करना व्यर्थ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर इस शरीर को धारण करके हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया तो हमें फिर वही 83,99,999 योनियों में जन्म लेना पड़ेगा और घोर कष्ट होगा। और किसी योनि में भगवत प्राप्ति का कोई मार्ग नहीं है। ईश्वर की कृपा से ये मनुष्य देह मिलता है। तो सर्वोच्च विद्या श्री कृष्ण की भक्ति है। हमें अपने इस लक्ष्य को दृढ़ करना है कि हमें इस जीवन में भगवत प्राप्ति करनी है। इस लक्ष्य को दृढ़ करने के लिए हमें करना क्या है? हमें गुरु के आश्रित होना है, संत महात्माओं के आश्रित होना है और उनकी कही गई बातों को अपने जीवन में धारण करना है। उनकी कही गई बातों को जीवन में धारण करने से हमारा वास्तविक लक्ष्य सधेगा। उनकी बातें क्या हैं? गुरुदेव और संत महात्मा की बातें यही हैं कि भगवान के नाम को पकड़ो, भगवान का चिंतन करो, हर कार्य को करते हुए भगवान की चिंतन में अपने समय को बिताओ। चिंतन में भगवान का रूप का चिंतन, भगवान के नाम का चिंतन, भगवान के धाम का चिंतन, भगवान के गुणों का चिंतन, ये सब हमें करना है। वहीं अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा यशस्वी कार्य क्या है? तो जीवन का सबसे बड़ा यशस्वी कार्य श्री कृष्ण का सेवक दास बनना। भगवान का दास बन के हम भगवान से प्रेम कर सकते हैं। तो जो भगवान का दास होता है वो भगवान का बहुत बड़ा प्रेमी होता है। क्योंकि दास का कार्य क्या है? दास का कार्य है प्रभु की सेवा करना और सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। सेवा से भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो यदि भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो तो भगवान के दास बन जाओ और उससे भी श्रेष्ठ है कि भगवान के दासों के दास बन जाओ, दासों के दास के दास के दास बन जाओ, तो भगवान इससे और ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा यशस्वी कार्य श्री कृष्ण का सेवक बनना, श्री कृष्ण का दास बनना और उससे बड़ा भी यशस्वी कार्य है श्री कृष्ण के दासों का दास बन जाना। वहीं सर्वोच्चतम धन क्या है? सर्वोच्च धन क्या है? तो राधा कृष्ण के प्रति सहज प्रेम ही सर्वोच्च धन है। और यह धन क्या है? श्री कृष्ण और राधा जी के चरणों का प्रेम। यह एक बहुत बड़ी स्थिति है। ये प्रेम प्राप्त करना मनुष्य जीवन में बहुत बड़ी दुर्लभ स्थिति है। श्री कृष्ण की सेवा तो बन जाएगी, लेकिन राधा कृष्ण के चरणों का प्रेम, उनसे प्रेम होना बहुत दुर्लभ है। तो सबसे बड़ा धन हमारा राधा कृष्ण के प्रति सहज प्रेम हो जाए। और यह प्रेम कैसे होगा? संत महात्माओं की कृपा से ही होगा, रसिक संत महात्माओं की कृपा से होगा, धाम की कृपा से होगा, धाम की निष्ठा से होगा, वृंदावन धाम की कृपा से होगा, रज रानी की कृपा से हो। तो सबसे बड़ा धन क्या है? श्री राधा कृष्ण के प्रति सहज प्रेम है। वहीं सबसे बड़ा भारी दुख क्या है? सबसे भारी दुख है श्री कृष्ण भक्तों के संगों से दूर रहना, संग से दूर रहना, श्री कृष्ण भक्तों के संगों से। यहाँ बहुत ध्यान देने की बात है कि श्री कृष्ण के भक्तों के संग से दूर रहना सबसे भारी दुख है। यहाँ यह नहीं कहा गया कि श्री कृष्ण से दूर रहना, यहाँ श्री कृष्ण के भक्तों के संग से दूर रहना भारी दुख है। क्यों? क्योंकि यदि आप भक्तों का संग करोगे, संत महात्माओं का संग करोगे, तभी तो आप भगवत प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ोगे और भगवत प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते भगवान का प्रेम प्राप्त करोगे। यदि भगवान के भक्तों का संग नहीं करोगे तो आप भगवान की प्राप्ति कैसे कर पाओगे? तो इसमें कहा गया है भारी दुख यही है कि श्री कृष्ण से दूर नहीं, श्री कृष्ण के भक्तों के संग से दूर होना, ये भारी दुख है। तो बात समझ गए होंगे। आगे का प्रश्न है, परम मुक्ति क्या है? परम मुक्ति है श्री कृष्ण के प्रति प्रेम ही परम मुक्ति है। परम मुक्ति श्री कृष्ण के प्रति प्रेम। वहीं अगला प्रश्न है, कौन सा गीत सर्वोत्तम है? तो हम बहुत से गीत गाते हैं, है ना। इस समय जो देसी गाने हैं, बॉलीवुड के गाने हैं, बहुत से लोक गीत हैं, ये सब गाए जाते हैं, है ना। तो सबसे सर्वोत्तम गीत कौन सा है? वह गीत जो राधा कृष्ण की लीलाओं से युक्त हो, है ना, वही गीत सर्वोत्तम है। क्योंकि भगवान के लीलाओं का गीत हम जब गा रहे हैं तो सीधा प्रभाव हमें, हमारा चिंतन भगवान के चरणों में, भगवान की सेवा में पड़ता है, हमारा मन भगवान में लगता है। तो ऐसे गीत को गाकर हम भगवान श्री कृष्ण के
प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की लीलाओं से युक्त गीत को सुनकर, गायन को सुनकर, वाणी को सुनकर भगवान अति प्रसन्न होते हैं, युगल सरकार प्रसन्न होते हैं। तो हमें गुरु प्रदत्त वाणी पाठ करना चाहिए, युगल सरकार को सुनाना चाहिए। विभिन्न प्रकार के वाणी पद हैं जो कि भोर से लेकर शाम तक, संध्या तक, रात्रि तक विभिन्न मुद्राओं में ये गाए जाते हैं और श्री कृष्ण के अनन्य प्रेम को दर्शाते हैं। तो हमें रसिक संत महात्माओं द्वारा दिए गए जो हमें पाठ दिया गया है उसको हमें अपने युगल सरकार को सुनाना चाहिए, इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ऐसा गीत ही सर्वोत्तम है, लोकगीत प्रसन्न सर्वोत्तम नहीं है। तो लोकगीतों को गाने से हमें भगवान का प्रेम और सुख प्राप्त नहीं होगा। जीवों का परम मंगल किस में है? तो श्री कृष्ण भक्तों के संग से जीवों का मंगल है, क्योंकि श्री कृष्ण के भक्तों का संग यदि कर लिया जाए तो भगवान की प्राप्ति आराम से हो जाएगी, क्योंकि भक्त जानते हैं कि भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं और भगवत प्राप्ति कैसे होती है। तो भगवान के भक्तों का संग जरूर करना चाहिए। वहीं अगला प्रश्न है, ध्यान योग्य एकमात्र वस्तु क्या है? तो ध्यान योग एकमात्र वस्तु राधा कृष्ण के चरण कमल ही हैं। राधा कृष्ण के युगल चरण ही हमारे जीवन का सर्वस्व हैं, यही जीवन का सार हैं, यही इन्हीं की हमें प्राप्ति करनी है और इन्हीं चरणों की सेवा से हमें इन चरणों की सेवा प्राप्त होगी। तो ध्यान योग एकमात्र वस्तु भगवान के युगल चरण ही हैं और इन्हीं चरणों की सेवा करते करते हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रहने योग्य सर्वोत्तम स्थान कौन सा है? जहाँ भी श्री कृष्ण अपनी दिव्य लीलाएं करें, जैसे वृंदावन धाम हो गया है ना, तो वहाँ पर सबसे रहने का दिव्य स्थान यह है। लेकिन वृंदावन धाम में रहना हर किसी के लिए सुलभ नहीं है। यह भगवान की अहेतु की कृपा से, राधा रानी की अहेतु की कृपा से वृंदावन धाम का वास प्राप्त होता है। ये किसी भाग्य में नहीं लिखा होता है कि आपको वृंदावन धाम में वास होगा, ये तो राधा रानी की अहेतु की कृपा से ही वास मिल सकता है। तो अगर मिल गया है तो परम लाभ आपको प्राप्त होगा, क्योंकि धाम निष्ठा अगर हो गई और राधा रानी की अहेतु की कृपा हो गई तो युगल सरकार की प्राप्ति आपको धाम में रहने से ही हो जाएगी। वहीं श्रवण योग्य सर्वोत्तम विषय क्या है? श्रवण योग्य सर्वोत्तम विषय है राधा कृष्ण की मधुर लीलाओं का श्रवण करना। जब भी राधा कृष्ण की मधुर लीलाएं गाई जा रही हैं तो हमें उसे श्रवण करना चाहिए। श्रवण ही पहली भक्ति कही जाती है। यदि आपका श्रवण अच्छा होगा और राधा कृष्ण की लीलाओं का श्रवण होगा तो आपका राधा कृष्ण के चरणों में प्रेम बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और यही प्रेम तो हमें प्राप्त करना है। वहीं सबसे उपास्य वस्तु क्या है? सबसे उपास्य वस्तु राधा कृष्ण का नाम। नाम और नामी दोनों बराबर हैं, लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि नाम बड़ा है नामी से। नाम को पकड़ के हम नामी को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए सबसे बड़ा उपास्य वस्तु राधा कृष्ण का नाम है। नाम का रटन हम हमेशा करते रहें। नाम के बल से हम युगल सरकार के प्रेम को प्राप्त कर लेंगे, इस लोक के उस लोक के सभी वस्तु पदार्थ को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन भक्त किसी वस्तु पदार्थ को नहीं, अर्थात किसी कामना से नहीं, वह श्री राधा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उन नाम लेता है, अपने हृदय को शांत करने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए भगवान का नाम लेता है। तो राधा कृष्ण का नाम हमें सर्वोत्तम प्रिय होना चाहिए।